अब आपको भारत से लगभग 17,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के एक देश चिली से आई एक बड़ी दिलचस्प खबर दिखाएंगे, जिसमें हमारे देश के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए एक बड़ी सीख है। और वो ये है कि युवाओं की ताकत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। चिली में वामपंथी नेता गैब्रियल बोरिच ने राष्ट्रपति चुनाव में 56% वोट शेयर के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और वो चिली के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं और उनकी उम्र है सिर्फ 35 साल। सोचिए, 35 साल की उम्र में वो इस देश के राष्ट्रपति बन गए। इसके अलावा वर्ष 2012 में चिली में वोटिंग अनिवार्य होने के बाद से किसी भी नेता को मिला ये सबसे विशाल जन समर्थन है और इस जन समर्थन को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये वो लाखों युवा हैं जिन्होंने 35 साल के गैब्रियल बोरिच को राष्ट्रपति बनाया है और कल जैसे ही चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ, उसके बाद चिली की राजधानी में सड़कें इसी तरह उनके समर्थकों से भर गईं। लोकतंत्र की ताकत और लोकतंत्र की खूबसूरती आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे और इन तस्वीरों से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी देश के युवा ये तय कर लें कि वो सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय लिखने वाले हैं तो फिर वो लिख कर ही छोड़ेंगे। Porque trabajamos por la justicia y por la vida unida en una historia común. I'm going to be the president of all Chileans, of those who voted for me, of those who did not, of those who did not vote, because I think it is important at this time that from the first magistracy, we are able to seek to represent all of Chile. तो ये लोकतंत्र का जोश है। इस जीत के पीछे उन वादों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई जो उन्होंने युवाओं से किए थे। गैब्रियल बोरिच ने लोगों पर पड़ने वाले शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च को कम करने की बात कही। तो देखिए, वहां पर जो खास बात है वो ये कि वहां जो एजेंडा है चुनाव का, उसमें स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान भी उन्होंने किया और मानव अधिकारों की सुरक्षा और ट्रांसजेंडर्स की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए भी उन्होंने वादे किए। यानी ये नए ज़माने का एजेंडा है बिल्कुल। और जो उनका ये मैनिफेस्टो था, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यही आधुनिक युग का मैनिफेस्टो होना चाहिए। चिली के इतिहास में वर्ष 1973 के बाद पहली बार कोई ऐसा राष्ट्रपति चुना गया है जो वामपंथी विचारों का कट्टर समर्थक है। गैब्रियल बोरिच ने दक्षिणपंथी नेता को हराया जिनका चुनाव में वोट शेयर 44% रहा, जबकि बोरिच को 56% वोट मिले। तो ये एक और बात है कि जहां पूरी दुनिया में इस समय राइट विंग यानी नेशनलिस्ट की जो लहर है वो चल रही है, राइट विंग की, यहां पर एक वामपंथी नेता ने जीत हासिल की है। गैब्रियल बोरिच का जन्म वर्ष 1986 में हुआ था और उन्होंने चिली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है, लॉ की पढ़ाई की है। हालांकि कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति से जुड़ने के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और फिर 2011 में उन्होंने वहाँ की राजनीति ज्वाइन कर ली। आज वहाँ से आई ये तस्वीरें आप सबको देखनी चाहिए ताकि आप किसी भी देश के युवाओं की इस ताकत को इन तस्वीरों के जरिए समझ सकें। Yes,
तो यहाँ पर दो बातें बहुत समझने की हैं, वो ये हैं हमारे जैसे जो देश हैं वहाँ पर तो बहुत उम्र दराज नेता होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो राजनीति है उसमें पहले एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। शुरुआत में नीचे के लेवल से शुरुआत करनी होती है और फिर धीरे 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 एक नेता जो है सबसे ऊपर के स्तर पर जाता है और फिर वो आगे चलकर किसी बड़े पद पर जाता है। ये एक लंबा संघर्ष है, लंबा समय हमारे यहाँ लगता है, इसीलिए हमारे यहाँ सांसदों की और नेताओं की जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इस जैसे देश में आप ये समझ सकते हैं कि 35 साल का एक नौजवान भी एक देश को लीड कर सकता है। 35 साल का एक नौजवान भी अपने दम पर, अपने विचारों के दम पर चुनाव जीत सकता है, और वो भी इतने बड़े भारी बहुमत के साथ। और जब पूरे देश की जनता किसी एक युवा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है तो वो ताकत कितनी बड़ी हो जाती है, ये आज आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने आज आपको समझाने की भी कोशिश की वो ये है कि आज के ज़माने का जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसे अब बदल जाना चाहिए। आप चाहें तो भारत में जो चुनावी मैनिफेस्टो होते हैं और चिली का जो चुनावी मैनिफेस्टो था, दोनों की एक तुलना करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया किस ओर जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.